क्या सच में समुद्र मंथन के दौरान ऐसा जहर निकला था जिससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी? आखिर क्यों भगवान शिव को वो विष पीना पड़ा? और क्या अमृत पाने के पीछे छिपा था देवताओं और असुरों का सबसे बड़ा रहस्य? समुद्र मंथन की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। क्या सच में समुद्र मंथन केवल अमृत पाने के लिए किया गया था, या इसके पीछे छिपा था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह शक्ति, लालच, संतुलन और सृष्टि के रहस्यों से जुड़ी ऐसी घटना थी जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब देवताओं के राजा इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। देवता कमजोर हो करना शुरू कर दिया। डर और निराशा में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय बताया जिसने इतिहास रच दिया, क्षीर सागर का मंथन। लेकिन ये काम आसान नहीं था। समुद्र इतना विशाल और रहस्यमयी था कि उसे मथने के लिए असंभव शक्ति चाहिए थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। हालांकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर भी अमृत पाने की लालसा में वे साथ आ गए। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र की लहरें भयानक रूप लेने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और धरती हिलने लगी। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र के नीचे पहुंचे और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता और असुर भी हैरान रह गए। मंथन आगे बढ़ा और फिर समुद्र से निकलने लगी रहस्यमयी वस्तुएं। सबसे पहले निकला भयानक विष हलाहल। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर डर गए, क्योंकि अगर वो विष फैल जाता तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके गले में रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। अंत में समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथ में अमृत कलश था। अमृत को देखकर असुर लालच में आ गए और उसे छीन लिया। देवताओं को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इतना अद्भुत और आकर्षक रूप कि सभी असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चालाकी से पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर राहु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने लगा। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर अमृत पीने के कारण उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु का जन्म हुआ। समुद्र मंथन का असली रहस्य केवल अमृत नहीं था। ये घटना बताती है कि जीवन में अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष के बिना शक्ति नहीं मिलती और संतुलन के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। यही कारण है कि समुद्र मंथन को केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल कलयुग मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।